देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जाने माने अभिनेता शेखर सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेखर जी, बहुत ही दुख भरी खबर, अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर आ रही है। कल ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज ये दुख भरी खबर हमारे सामने है। अभी इरफान के दुख से अभी उभर नहीं पाए, अभी आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं, और ये दूसरी ये मनहूस खबर आज सवेरे सवेरे मुझे मिली। मेरा दिल बहुत भारी हो गया। ये अचानक क्या हो रहा है? ये 2020 का जो है 2020, ये इतना मनहूस साल, ये कोविड में जितनी जाने गई, इरफान चले गए, ऋषि चले गए, क्या हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत तकलीफ हो रही है इन सब खबरों को बर्दाश्त करके। बहुत समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे एक्सेप्ट करें। इन सारे लोगों का जाना, किस तरह से इसको अपने दिल में उतारें, किस तरह से विश्वास करें कि ऐसा हो रहा है। इतने बड़े कलाकार हमारे बीच से जा रहे हैं एक के बाद एक। ऋषि कपूर इतने मुकम्मल कलाकार, इंसान, बड़े एक इंडस्ट्री के फर्स्ट फैमिली के चश्मो चराग, और इस तरह से उनका चला जाना अचानक, तो ये बहुत दिलों को ये नहीं संभल रहा है। ये जो ट्रेजेडीज हो रही हैं, ये मैं तो इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये अचानक ये सब खबरें सुन के सवेरे सवेरे, ये एज इट इज हम लोग इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिंदगी का क्या होगा आगे कुछ मालूम नहीं, और उस पर से ये मनहूस खबरें आ रही। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शेखर। कल जब इरफान खान के निधन की खबर आई तब भी ऐसे लगा कि अंदर से कुछ टूट सा गया है, और आज ऋषि कपूर का जाना निश्चित तौर पर ये झकझोर कर रख देने वाली खबर है। और लगभग 1 साल तक अमेरिका में कैंसर का उनका इलाज चला और पिछले साल ही सितंबर में वो भारत लौटे थे, तो हर किसी को ये लग रहा था कि जो खतरा है वो टल गया है। कल जब अस्पताल में भर्ती हुए तो भी ये लगा कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसी खबर आएगी ये तो बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। ये किसी ने सोचा नहीं था। सपने में वो कैंसर के बाद एक पीरियड होता है जिसे रिमिशन कहते हैं, जिसमें आदमी वो ठीक हो जाता है, कॉन्वलेस करता है। हाँ। और हम सब पूरे इस इत्मीनान सुकून में थे कि कम से कम कल हमारी बात हो रही थी, घर वालों से ही बात हो रही थी कि इरफान का यूं चले जाना ये तो बहुत दुखदाई है, लेकिन कम से कम एक खुशी की बात ये थी कि कैंसर ने और दूसरी जगह जहां धावा बोला था, स्ट्राइक किया था, वो लोग कम से कम महफूज हैं, बच गए हैं। अब देखिए, हम ऋषि कपूर के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा देखिए वो भी परेशानी से गुजर रहे थे, वो निकल आए, इरफान बेचारे चले गए, लेकिन आज फिर ये मनहूस खबर आ गई। क्या कहें, क्या बोलें? और ऐसे वक्त में हम जा नहीं सकते। कल इरफान के मैयत में सुना 10 लोग नहीं थे वहां, उनके कब्र पे फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं था, अगरबत्ती जलाने वाला कोई नहीं था। हमारे एक दोस्त वहां गए थे, बोले वो देख के ऐसा लगा कि दिल फट जाएगा। मतलब इतना बड़ा कलाकार और आज उसके पास कोई खड़ा नहीं है, चाह के भी। सही बात है। उसी स्थिति में हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? सिर्फ फोन पे बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। इतना मुश्किल वक्त है और उसमें इतनी बुरी खबरें आ रही हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी खबरें तोड़ कर रख देती हैं। कुछ आप कैसे याद करेंगे ऋषि कपूर जैसे महान अभिनेता का यूं चला जाना? अल्फाज नहीं मिलते ऐसे वक्त में कि बोला क्या जाए, लेकिन इस महान अभिनेता को आज याद कैसे करेंगे आप शेखर? मैं उनको याद करूंगा। सबसे पहले मैं स्कूल में था, उस वक्त मैं मेरा नाम जोकर देखने गया, और उसमें वो राज जी के बचपन का रोल उन्होंने किया था, जिसके लिए उनको पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और हाँ। इतना बढ़िया निभाया था उस जोकर के किरदार को बचपन में, जिसको आघात पहुंचता है और जिस तरह से वो बन जाता है जोकर, वो इमोशंस को, मतलब वो उस बच्चे ने, ऋषि ने उस उम्र में जाने कैसे किया, ये तो खून में था, उनके डीएनए में। शायद पृथ्वीराज जी, राज कपूर वगैरह से विरासत में उनको मिली थी एक्टिंग। इतना खूबसूरत। और फिर जब वो बॉबी में आए तो मतलब इतने बड़े सितारे बनके वो चमके। बॉबी बिकेम सच अ ह्यूज नेशनल क्रेज। लोग उमड़ के, मतलब मुझे याद है उस वक्त मैं दिल्ली में था, लोग, और वो फिल्म पहले फरीदाबाद में रिलीज हुई थी, तो लोग ट्रैक्टर्स में भर के उनको देखने जा रहे थे। पहले जाते थे वहां, पिक्चर देख के फिर आते थे, बैठ के लोग जाते, तो इतना हंगामा। और आने वाली वो फिर वो खेल में वो फिल्म, तमाम जो फिल्में उन्होंने की, और अब एक नई पारी की शुरुआत उन्होंने की थी।
101 नॉट आउट, और ये देखिए, ये विडंबना देखिए, सही बात फिल्म का नाम जिसमें काम करते हैं 101 नॉट आउट, और आप नॉकआउट हो जाते हैं 60s में ही। तो ये तमाम जो उन्होंने शुरुआत की, अग्निपथ में एक डिफरेंट किस्म का रोल किया, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, और बच्चन साहब के साथ उन्होंने नसीब में काम किया, चल चल मेरे भाई वगैरह, वो जितनी वो फिल्में, तमाम फिल्में जो उन्होंने की हैं बिल्कुल दिलों में वाबस्ता हैं अभी तक। एक सीन उनका याद आता है, और मैं उनके बहुत करीब तो नहीं था, मैं कह सकता हूँ, लेकिन काफी करीब था, काफी करीब था। तो एक वक्त था जब मैं उनसे करीब करीब रोज मिला करता था। अच्छा। और बैठ के हम लोग बात, जी जी, तो उस वक्त हम लोग काफी बातें किया करते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे, और वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, एक जिसको कहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज में, और जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बहुत इन्वॉल्व रहते थे। डिस्कशंस, डिबेट्स, ये वो, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट, बहुत, मतलब एक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शेखर जी। और हमने देखा उनको कि देश में जो कुछ भी हो रहा होता था उस पर बहुत ही चुटीले अंदाज में उनके ट्वीट्स का आना, और उनका अपनी बातों को रखने का अंदाज, निश्चित तौर पर आज वो सारी बातें हम सबको याद आ रही हैं। जी जी जी, और वही है, बिछड़े सभी बारी बारी, राज जी गए, शम्मी जी गए, शशि जी गए, अब ऋषि जी भी चले गए, क्या कहें। हम तो सब विवश हैं मौत के आगे, जिंदगी के आगे, हम सब मजबूर हैं। हम सब ये खबरें सुन सकते हैं सुबह, और बस जिंदगी फिर आगे बढ़ जाती है, और इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस हमारा दिल जो है, हमारी सांत्वना जो है और संवेदना जो है, वो नीतू जी के साथ है, और रणबीर के साथ है, और रणधीर जी के साथ है। तमाम जो परिवार के लोग हैं उनको हम अपने कंडोलेंसेस इस वक्त देना चाहते हैं। उससे ज्यादा हम क्या करें, ईश्वर उनको शक्ति दे कि इस ट्रेजेडी को वो संभाल सकें। और शेखर जी, सितंबर में अमेरिका से लौटने के बाद कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है, आपकी मुलाकात हुई हो ऋषि जी से? जी नहीं, और उसके बाद उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके नहीं हो पाई, लेकिन यदा कदा जो लोग उनसे मिल के आते थे, उनसे हम खबरें लेते रहते थे कि वो कैसे हैं। और ऐसा बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था कि और इतनी जल्दी हो जाएगा, मतलब कोई खबर भी नहीं थी इरफान के बारे में। तो कम से कम ये सुना कि वो अस्पताल में भर्ती हुई, यही तो मैं तो ये भी नहीं सुन पाया। बिल्कुल, मैं तो सुबह उठा और ये मैंने कहा कि ये गलत खबर है, क्योंकि मैंने जब न्यूज चैनल खोले तो कहीं ये न्यूज आ नहीं रही। तो मैं इत्मीनान में हुआ कि शायद ये खबर गलत है, लेकिन अभी आपने इसकी पुष्टि की, और आपने कहा कि बच्चन साहब ने भी ट्वीट किया, और सब लोगों ने, तो मेरा दिल जो है इतना भारी हो गया, बैठ गया बिल्कुल। मैं तो अभी आप देखिए, इतने कॉल्स आ रहे हैं, क्या बात करें हम, क्या अल्फाजों में क्या बोलें, आप जितना बोले कम है, और क्या बोले। मैं तो समझ सकता हूँ परिवार पे क्या गुजर रही है, मतलब इस पूरे दुनिया में जो विनाश की जो स्थिति आई है, जहां इतने लोग तमाम पूरी दुनिया में मर रहे हैं, ये तो मतलब प्रलय की निशानी लगती है कि अच्छे लोग जा रहे हैं, लोग इर्द गिर्द मर रहे हैं, घर में लोग कैद हैं। तो हमारी पूरी जिंदगियां बदल गई हैं। हम पता नहीं जब बाहर निकलेंगे किस तरह के इंसान होंगे, और क्या क्या यादें लेके बाहर निकलने वाले। सही बात है। 2020 का ये जो साल है, बहुत सारी कड़वी यादें जो हैं वो हमेशा के लिए दे गया। और ख़ास बात यह है कि ऋषि कपूर के निधन की ये जो खबर है, ये अपने आप में चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि 2018 में ही ऋषि कपूर को कैंसर के बारे में पता चला। उसके बाद न्यूयॉर्क में 1 साल तक उन्होंने इलाज कराया। और मुझे आज भी याद आता है शेखर सुमन जी, जब ऋषि कपूर वापस लौट कर आए तो जो जिंदा दिली का उनका अंदाज था वो अपने आप में नायाब था। और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बैक होम 11 months 11 days, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू ऑल। तो वो आज वो सारी बातें याद आ रही हैं। I'm dying to be back in the studios। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पूरे जोशो खरोश के साथ काम करूंगा। I have beaten cancer, this that, मतलब इस किस्म की जिंदा दिली। और आप देखिए कि मतलब अनफॉर्चुनेट है कि ये कैंसर ने कितने जाने ली हैं, और कितने एक्टर्स इससे प्रभावित हुए, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ इससे बाहर निकल आए, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश नहीं ऐसा कर पाए और लड़ाई हार गए। लेकिन ये बहुत ही दुखद खबर है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये एक दिन के बाद दूसरे दिन, मतलब कल इरफान गए, आज ऋषि, आप कैसे संभालेंगे इसको? बिल्कुल, बैक टू बैक इतनी दर्दनाक खबरें, इतनी दुख भरी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सुमन जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।